हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज है हमारा लेक्चर नंबर 55 जिस टॉपिक का नाम है सीए फाउंडेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक आता है जिस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। तो पिछले पार्ट में हमने इसका बेसिक करा था और समझा था कि सर ब्लड रिलेशन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या रिश्ते होते हैं और अगर हमें क्वेश्चन आ रहे तो कैसे सॉल्व करना है। जिसके अंदर हमने दो क्वेश्चन एज ए सैंपल क्वेश्चन लिए थे जो प्रीवियस सीए फाउंडेशन एग्जाम में आया हुआ है। उसी के साथ आज हम लेके आए नेक्स्ट पार्ट। इसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चंस जो हमें बुकलेट आती है उसके अंदर। तो उसके अंदर हमें एग्जांपल्स गिवन है 1 to 15। पहले हम वो कवर करेंगे, इसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? ए इज बी's डॉटर। ए जो है वो बी की क्या है? डॉटर है। सर हमने ए लिखा, ये बी लिखा। सर सही लिख रहे हैं हम? नहीं सर। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा? ए इज बी's डॉटर। तो मैंने क्या कहा था कि जो अपर जनरेशन है उसको ऊपर रखना है और जो नीचे वाली जनरेशन है उसको नीचे रखना है। अगर ए डॉटर है तो बी उसकी क्या होगी? मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, बट वो उसके अपर जनरेशन होंगे ना, इसलिए उसको ऊपर रखेंगे, ए को नीचे रखेंगे। हमने जो अभी पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि मेल को हम बॉक्स के अंदर रखेंगे और फीमेल को सर्कल के अंदर। तो ए इज बी's डॉटर, मतलब ए डॉटर है, इसीलिए हमने उसको ऐसे बना लिया। अभी तक यहां डायग्राम बना। उसके बाद बी इज सी's मदर। जो बी है वो सी की क्या है? मदर है। मतलब सर इसका एक और बच्चा है। अब हमें पता लग गया ये कौन है? सर ये मम्मी है, इसलिए हमने इसको फीमेल मतलब सर्कल में बंद कर दिया। डी इज सी's ब्रदर। जो डी है वो सी का भाई है, इसका मतलब इनका एक और बच्चा है डी, पर वो कौन है? ब्रदर, इसीलिए वो कौन है? मेल है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? सर अब डी ए का क्या लगा? सर ये सेम जनरेशन के हैं, क्या लगा? भाई लगा, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, ब्रदर। सोफा क्वेश्चन था, समझ में आया? अगर डायग्राम में दिक्कत आएगी तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आएगी क्योंकि डायग्राम बनाने नहीं आते, पर जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे डायग्राम आ जाएंगे। इसी तरह चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? P इज Q's ब्रदर। जो P है वो Q का भाई है। जो P है वो Q का भाई है, मतलब P कौन होगा? सर मेल होगा और Q इसका भाई है, मतलब सेम जनरेशन, इसलिए सेम लाइन में हम लिखेंगे। सर Q पे कुछ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि Q का हमें अभी तक जेंडर नहीं पता। ठीक है, आगे R इज Q's मदर। जो R है वो मदर है, इसलिए हम ऊपर लेंगे। किसकी? Q की। बट ये तो भाई भाई है। जहां हम ब्लड रिलेशन में पढ़ेंगे ना, अगर सिस्टर लिखा है मतलब सगी बहन, ब्रदर लिखा है मतलब सगा भाई, बाकी कजन होते हैं। ठीक है, हिंदी में कह देते हैं मेरे ताऊ का मेरा भाई लगता है, पर उसको कजन कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में सिर्फ सगे भाई को ब्रदर कहते हैं और सगी बहन को सिस्टर कहते हैं। तो जब भी ब्रदर सिस्टर आएगा वो सगे ही होंगे। ठीक है, मतलब ये इसकी भी मम्मी होगी। समझा? आगे चलते हैं। एंड एस इज आर्स फादर। जो एस है वो आर के फादर है। सर इसको और ऊपर ले जाओ। जो एस है वो आर के भी फादर है। कहते हैं ना मैं तेरा भी बाप हूं, तो ये आर के क्या है? पिताजी हैं। टी इज एस मदर। जो टी है वो एस की मदर है। सर हमको ऊपर वाला डायग्राम मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारा बोर्ड इतना ही मतलब समझो बात को। जो टी है, टी इज एस मदर। जो टी है वो एस की मदर है। तो जैसे जैसे जनरेशन ऊपर जा रही है हम डायग्राम उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट में क्या पूछता है? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? हमें पी का रिश्ता बताना है। सो ये पी का रिश्ता मतलब ग्रेट, क्योंकि यहां पे आ जाता है सन, यहां पे आ जाता है ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर के बाद कौन आ जाता है? ग्रेट ग्रैंड सन, क्योंकि कौन है? ये लड़का है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा? सर ग्रेट ग्रैंड सन आ जाएगा। मतलब ग्रैंड के बाद ग्रेट ग्रैंड आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि चौथी पीढ़ी आ गई ना। समझ में आया? अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मैं नीचे नहीं झुकेगा, हमारे पास जगह है, हम यही बनाएगा।
A is B's brother। जो अरे हम यहां से स्टार्ट ही नहीं करते, पता लगे ऊपर लेके जाना पड़े। A is B's brother, तो A B भाई, A B का भाई है, इसलिए A मेल B सेम जनरेशन का। C is D's father, C D के फादर है। सर ना C है ना D है, कहां बनाए? इसको अलग रखो, उसको अलग रखो। C D के फादर हैं, समझा? इनको अलग अलग रखो अभी। E is B's mother, जो E है वो B के मदर हैं। सर E मदर हैं, मतलब इसके भी मदर होंगे, ठीक है, हमने रिलेशन दिखा दिया। उसके बाद A and D are brothers, A और D भाई भाई हैं। सर अब A और D भाई भाई हैं, मतलब D यहां पे आना चाहिए ना, D यहां पे आना चाहिए क्योंकि भाई भाई हैं, और ये D की मदर C थी, सॉरी फादर C थे, मतलब C यहां पे आना चाहिए, तो ये वाला डायग्राम यहां पे आना चाहिए। ये भाई भाई है, इसका मतलब सॉरी भाई भाई है। अब ये भाई भाई है, ब्रदर का मतलब सगे भाई है, मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशन है। सर C और E आपस में क्या है? पति पत्नी हैं। इसका मतलब जो ये अलग अलग लाइनें आ रही हैं, इसको हम यहीं से लेकर आएंगे, ए, मतलब ये तीनों बच्चे इन दोनों के ही हैं। सर आगे, हाउ इज E रिलेटेड टू C? अब E C का कौन है? जो E है वो C का कौन है? सर वो पूछ रही है E C का कौन है, मैं बताऊंगी तुम बताओगे। सर हमें पता है वो कौन है, ये रिश्ता क्या कहे, वाइफ है सर, समझा? ठीक है, उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि सर हमने सर्कुलर बन कर रखा है, मतलब फीमेल, फीमेल मतलब वाइफ है। जब जिसके बारे में पूछा उसका रिलेशन बताना है, उसने क्या पूछा, हाउ इज E रिलेटेड टू C? अगर पूछता हाउ इज C रिलेटेड टू E, मैं लिखता हस्बैंड, क्योंकि उसने पूछा किसका, E का, कि E C का क्या लगता है, वो सिर्फ उसकी वाइफ लगती है, समझे? फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, A इज सिस्टर ऑफ B, A इज सिस्टर ऑफ B। आगे B इज ब्रदर ऑफ C, B जो है वो C का कौन है? भाई है। अभी तक सेम जनरेशन है, सेम लाइन चल रही है। C is the son of D, सर C सन है D का, इसका मतलब ये D के बच्चे हैं। C is the son of D, how is D related to A? अब D A का कौन लगा? सर आपने ना सर्कल लगाया ना स्क्वायर लगाया, मतलब डब्बा लगाया, ठीक है, क्यों? हमें पता ही नहीं था भाई कौन है, हमें उसके बारे में, चैप्टर के बारे में बताया ही नहीं, मतलब इसकी मम्मी भी हो सकती है, इसके पापा भी हो सकते हैं। ऑप्शंस में देखते हैं क्या गिवन है, मदर, डॉटर, सन और अंकल। हमें क्या चाहिए? मम्मी और फादर में से एक चाहिए ना। ऑप्शन में क्या गिवन है? मदर, इसलिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे? मदर। हालांकि यहाँ पे इसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, पर ऑप्शंस के हिसाब से क्या आएगा? मदर। अगर फादर होता तो हम फादर टिक करते, मतलब दोनों में से कोई एक टिक करते, और मान लो सर पेपर में मदर भी आ गया फादर भी आ गया, तो तुम दोनों में से कोई मर्जी टिक कराओ, दोनों आंसर सही होंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है? चलते हैं सर फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सर फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? B इज ब्रदर ऑफ A, B ब्रदर A, ठीक है, whose only sister is mother of C। अब जो इनकी इकलौती सिस्टर है, इनकी इकलौती सिस्टर कौन हो सकती है? सर हम एक बार अलग मान लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे कोई भी इनकी एक्स वगैरह, कोई भी एक्स वाई जेड सिस्टर है, वो मदर है किसकी? whose only sister is mother of C। सर वो C की मम्मी है, ठीक है। D is maternal grandmother, जो D है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है C की। सर मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब, सॉरी समझे, यहाँ पे D आएगा। D इज मैटरनल, मैटरनल मतलब मम्मी वाली साइड, तो ग्रैंड मदर मतलब इसकी ग्रैंड मदर मतलब मदर की मदर, समझे? और ये आपस में भाई बहन है, इसलिए ऐसा लगा दिया। C का कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। हाउ इज A रिलेटेड टू D? अब A D का क्या लगा? सर A का ना डब्बा गिवन ना सर्कल गिवन, फिर वही बात। सर डॉटर इन लॉ, आंट या नेफ्यू, अब डब्बा गिवन नहीं है,
इसका मतलब जा तो ये बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है, मतलब जा तो सन हो या डॉटर। ऑप्शन में क्या गिवन है, डॉटर, इसलिए टिक कर रहा हूं डॉटर। समझे? 5 क्वेश्चन समझ आए। अब चलते हैं अगले 5 क्वेश्चंस की तरफ। सर 6th क्वेश्चन, A and B are sisters, A B। इससे पहले क्या रहा था अभी तक, A is B's daughter, मतलब A डॉटर है B की, ठीक है, मतलब सिर्फ A का जेंडर स्पेसिफाई हो रहा था। अब इन्होंने क्या लिखा, A and B are sisters, सिस्टर मतलब दोनों बहनें हैं, ये उनका बहन चाह रहा है, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे क्या बोलते हैं आपका, बहन कोड। मेरे को पता है तुम्हें क्या सुन रहा है, सुन रहा है ना तुम्हें कुछ और, मैं बहन कोड बोल रहा हूं, बहन कुछ मत वो समझना। एक होता है ब्रो कोड, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं बोल रहा, ठीक है। तो ये बहनें हैं, आर एंड एस आर ब्रदर्स। सर जो आर है और एस है ये ब्रदर्स है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों डायग्राम अलग अलग बनाए हैं। जैसे ही कुछ कॉमन आएगा मैं इनको मर्ज कर दूंगा, ठीक है। ए इज डॉटर इज आर सिस्टर, जो ए की डॉटर है वो आर की सिस्टर है। सर कॉमन आ गया ना। अब जो ये डायग्राम यहां बनाया था इसको मैं यहीं चक के ले आऊंगा, समझे? अब ये सर सिस्टर मतलब सगी भाई बहन, ठीक है। What is B relation to C? सर B S, ठीक है। How is B relation to S? सर B का क्या रिलेशन है? सर S की मम्मी, मम्मी की बहन, मम्मी की बहन हमारी क्या लगती है, मासी। मासी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंटी। इसका ऑप्शन ए आएगा आंट, ठीक है, आंट, नॉट आंटी। 7th, E is sister of B। सर E जो है वो सिस्टर है B की। A is father of C। सर जो A है वो फादर है C के, अलग अलग बनाएंगे। B is son of C, जो B है वो सन है C का। सर मैच कर गया, ये वाला डायग्राम मर्ज कर दिया, समझ में आया? उसके बाद A is father of C आ गया, B son of C आ गया, B son of C। How is A related to E? सर A का क्या रिलेशन है E के रिलेशन में? सर A कौन लगता है E का? सर ये कौन लगता है, दादा या नाना, क्योंकि इसका पता नहीं ना, पर दादा हो या नाना वो हमारे लगते हैं ग्रैंड फादर, समझे? आगे क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर। Given that A is mother of B, जो A है वो मदर है B की। Given that A is mother of B, C is the son of A, जो C है वो इनका लड़का है, लड़का है मतलब ये दोनों भाई बहन हैं। D is brother of E, सर ये तो अलग आ गया, तो हम D is brother of E अलग बना देंगे। E is the daughter of B, जो E है वो इसकी डॉटर है। सर पता लग गया? सर हम D को भी यहां चक के ले आएंगे और ऐसे बना देंगे, मर्ज कर देंगे दोनों डायग्राम्स। उसके बाद बस हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ D? सर D की ग्रैंड मदर कौन है? साफ पता लगा सर हमें इस डायग्राम से, ग्रैंड मतलब तीसरी जनरेशन, यहां से दूसरी और ये तीसरी, कौन है? A है सर, सीधा पता लग गया। देखो डायग्राम कितने इजी होते हैं। 9th क्वेश्चन, A is D's brother, A is D's brother, A भाई है D का। D is B's father, D is B's father। ठीक है, D is B's father। B and C are sisters। सर B C sisters हैं, B and C are sisters। You are thinking the wrong way। B and C are sisters। How is A related to C? सर A C का कौन लगा? सर ये चाचा हो सकता है, ताया हो सकता है, पर इंग्लिश में एक ही होता है
अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन कह रहे हैं A is B's sister, A is B's sister, C is B's mother। सर C B की मम्मी है, मतलब इसकी भी मम्मी होगी ना क्योंकि भी सिस्टर है। C is B's mother, D is C's father। जब मैं यहां स्टार्ट करता हूं तब ये ऊपर चला जाता है, जब मैं नीचे स्टार्ट करता हूं ये नीचे चला जाता है, मतलब धक्का है मेरे नाल। कहां पे थे आप? D is C's father, D फादर है C के। E is D's mother, देखा अभी और ऊपर, E is D's mother, मेरे से थोड़ा थोड़ा पहले वाला बन गया ना। How is A related to D? सर A D का क्या लगा? सर ये बच्चे का बच्चा मतलब ग्रैंड, ये कौन है? लड़की, मतलब ग्रैंड डॉटर। इन क्वेश्चंस में कोई डाउट तो रिवाइंड करो और देखो। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, अब बारी है 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? F is brother of A, F जो है वो भाई है, F is brother of A, C is daughter of A, सर C की एक डॉटर है, सॉरी C डॉटर है A की। सर K is sister of F, सर K सिस्टर है F की। सेम लाइन, भाई बहन है इसीलिए। सर इधर क्यों लिखा है? इधर लिख दिया, बीच में A आ गया। सर जगह नहीं थी, बहन भाई है आपस में एडजस्ट कर लेंगे, तुम इतनी चिंता मत करो। G is brother of C, सर जो G है वो ब्रदर है C का, मतलब इसका बच्चा होगा। Who is the uncle of G, सर G का अंकल कौन है? सर अंकल तो यही होगा ना, क्योंकि ये कौन होगी? आंट होगी। तो इसका ऑप्शन आएगा D F, क्योंकि उसका पूछा अंकल कौन होगा। ठीक है, तो अंकल कौन होगा? सर मेल होगा, तो मेल तो इन दोनों में से यही है। ठीक है, क्योंकि ये तो इसके मम्मी या पापा होंगे ना। इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सर A is father of C, सर A is father of C। एक एक लाइन पढ़ो, धीरे धीरे डायग्राम बनाओ, जल्दबाजी नहीं करनी। A is father of C, D is son of B, सर ये फिर से अलग आगे, तो D is son of B, मतलब D है son किसका? B का। ठीक है, D is son of B, E is brother of A, E is brother of A, यहां पे आ गया। ये अलग अलग डायग्राम है सर। ठीक है, उसके बाद if C is sister of D, सर अगर C सिस्टर है D की, इसका मतलब सर D तो इसका बच्चा हो गया, D इसका बच्चा हो गया, तो B भी तो है, मतलब इधर B भी आना चाहिए। अब इसके पापा तो ऑलरेडी हैं, पापा ऑलरेडी हैं, इसका मतलब ये कौन होगी? सर मम्मी होगी, क्योंकि दो में अगर आपस में शादी करें तो उनके बच्चे नहीं हो सकते हैं। हम एक जेन्युइन एग्जांपल लेंगे, असम्पशन लेंगे कि अगर उसके पापा हैं तो ये इसकी मम्मी होगी, क्योंकि इसको एडजस्ट तो हमको करना पड़ेगा। तो बी जो है उसकी कौन बन गई? मम्मी बन चुकी है सर। ठीक है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? अब बी ई की क्या लगी? सर जब भाई की पत्नी आती है ना, उसको पापा क्या बोलते हैं? सर बहन बोलते हैं। और बहन को, सॉरी बहन बोल रहा हूं, जब भाई की पत्नी आती है उसको भाभी बोलते हैं, मेरे बहन बोलते हैं, सर भाभी बोलते हैं। और भाभी सिस्टर इन लॉ होती है सर, समझे? ठीक है, और अगर भाभी है तो सिस्टर इन लॉ। उन्होंने क्या पूछा? हाउ इज बी रिलेटेड टू मी ना, तो बी क्या लगी? सर सिस्टर इन लॉ लगी किसकी? ए की। समझा? तो लाइक करना, कमेंट ठोकना, सॉरी लाइक ठोकना, कमेंट करना। ठीक है, थोड़ा सा समझ आ रहा हो। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। इसको सर रब कर दे हम, इसे कोई काम नहीं है। हाँ हमारी जगह रुक रहा है बस ये। C is wife of B,
सर सी वाइफ है बी की। जल्दी से बचाओ बच्चों, जल्दी से बताओ बच्चों कि बी का जेंडर क्या होगा। सर बड़े नोटी हो रहे हो, नोटी हो रहे हो सर। सर बी का जेंडर मेल होगा क्योंकि उसकी पत्नी है, पत्नी है तो हमने आपस में रिलेशन दिखा दिया। अब सी अगर पत्नी है तो बी उसका पति होगा, पति होगा मतलब मेल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की फर्स्ट लाइन, सी इज वाइफ ऑफ बी, ए इज सन ऑफ सी, सर इनका एक बेटा भी है ई, ठीक है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, सर जो ए है वो भाई है बी का, ठीक है। एंड फादर ऑफ डी, और बाप है, पिता है, फादर है डी का, तो डी का फादर है ना। डी का जेंडर क्यों बता रहा हूं मैं सर, डी का नहीं पता हमें। सर डी कौन है, मतलब डी है, बेटा है सर। क्वेश्चन में है ना, ए इज ब्रदर ऑफ डी एंड फादर ऑफ डी, सर फादर है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी, सर ई कौन है डी का, सर ई कौन है, सर सेम जनरेशन, सेम जनरेशन, बट माता पिता क्या सेम है। अगर हिंदी में देखिए मैं भाई बोल सकता हूं बट माता पिता सेम नहीं है, इसलिए क्या हो गए सर कजन होंगे। अगर तुम गलती से को भाई लिख के ब्रदर पे टिक कराए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि माता पिता अलग अलग हैं, इनके बीच में लाइन नहीं है, इन दोनों के बीच में लाइन है, और ए इसके पिताजी हैं, तो ये मेरे चाचा या ताया का लड़का हो गया ना, तो मेरा तो कजन लगेगा ना ये, समझे। एम इज सन ऑफ पी, एम इज सन ऑफ पी, सर पी का क्या है, सन है मतलब लड़का है। क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, सर क्यू जो है, ये जो क्यू, सर क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, ये ओ है, ओ ठीक है, ओ। हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, ओ क्या है, हस्बैंड है पी का, मतलब ये मेल होगा, पी का ना सर, सही है, फीमेल होगी, ठीक है। ये थे अलग अलग ही बट अब कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हु इज एम, सॉरी हाउ आएगा सर, वहां पे क्या आएगा सर, हाउ, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम ओ का क्या लगा, तो जो एम है वो ओ का, सर अगर ये आपस में संबंध रखते हैं, संबंध रखते हैं मतलब पति पत्नी हैं, मतलब ये इनका बच्चा होगा ना, इसका मतलब क्या होगा इसका सर, सन होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा सन, समझे। चलते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। कितनी जगह पड़ी तो है, आप ये मिटा देते हो, मेरी हाइट देखो, उसकी जगह देखो, कमेंट करते हैं फिर गंदे गंदे। 40 क्वेश्चन हो गया ना, 15th क्वेश्चन, X and Y are brothers, X Y भाई भाई है ना, भाई भाई। R is father of Y, R is father of Y, Y का पिता मतलब X का पिता, क्योंकि वो कौन है, भाई भाई, ठीक है। S is brother of T, S T का ब्रदर है, दोनों में यहाँ पे नहीं है, इसलिए S ब्रदर ऑफ T, गल से भी लाइन मत लगा देना वरना वो पति पत्नी हो जाएंगे, वो तो भाई हैं। S is brother of T and maternal uncle of X, S भाई तो है T का पर वो मैटरनल अंकल भी है X का, सर X का मैटरनल अंकल, मैटरनल मतलब सर इसकी पत्नी होगी ना, सर होगी तभी बच्चे, कैसी कैसी बातें बुलवा रहे हैं मेरे से, सर होगी, ठीक है, इसकी पत्नी है, मैटरनल अंकल मतलब ये अंकल कौन है, एस है, एस है ये, टी भाई है मतलब टी, मतलब टी भी यहां पे आएगा क्योंकि आपस में बहन भाई हैं, समझे। सर ये पॉइंट दोबारा देखो क्या बोला उसने, S is brother of T, सर S is brother of T सही है, and maternal
अंकल ऑफ एक्स, एक्स मम्मी की साइड वाला अंकल है। मैटरनल अंकल मतलब मम्मी की साइड वाला अंकल, अंकल मतलब मामा, ठीक है। तो एक्स का जो मामा है वो कौन है? एक्स है। एक्स का जो मामा है वो एस है, ठीक है। तो ये हमने यहां पे कंबाइन कर दिया। उसके बाद व्हाट इज टी टू आर, टी आर का क्या है? सर ये जब पति पत्नी है तो इन लोगों का साइन लग जाएगा, इन लोगों का साइन लग जाएगा। सर टी का तुम्हें वो ही पता, हाउ इज टी टू आर, टी टू आर तुमने क्या क्वेश्चन लिखा? सर व्हाट इज टी रिलेटेड टू आर, मतलब टी आर का क्या लगा? सर अगर यहाँ पे देखा जाए तो सर ये इन लॉ वाली साइड वाला आना चाहिए, बट इन लॉ का ऑप्शन हमें गिवन नहीं है। तो जो ये हमने एजम्पशन ली थी ना, ये वाली, ये खाली पड़ी है ना, ये टी भी तो भाई मतलब टी का कुछ हमें जेंडर पता है नहीं, इसीलिए अगर मैं इसको अगर टी को यहाँ पे भर दूं तो कुछ गलत होगा नहीं, क्योंकि एस तो तब भी उसका भाई रहेगा ना, एस तो तब भी भाई रहेगा ना। और ये तो मैं गिवन था कि जो एस है वो टी का क्या है? भाई है, और एक्स का क्या है? अंकल है, सही है ना। तो टी जो हम अलग से लेते कहां ले लेंगे? इसके अंदर ले लेंगे। तो जो एजम्पशन नंबर 2 है वो क्या थी कि टी खुद है, तो उसके अंदर पूछे आर टी का क्या, सॉरी हाउ इज टी रिलेटेड टू आर ना, तो टी आगे क्या लगी? सर वाइफ लगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन में कुछ गिवन नहीं था। अगर इन लॉ वाला कुछ गिवन होता ना, सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, मैं वही करता, बट ऑप्शन नहीं था, इसलिए ऑप्शंस के हिसाब से क्या आएगा? वाइफ आएगा, समझे। तो इसी के साथ हमारे जो एग्जांपल्स हैं वो क्या होते हैं? समाप्त, खत्म, स्वाहा। अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, और जो क्वेश्चन लिखे हैं सिर्फ इतने करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं ना तब तुम्हारी बस हो जाती है, और बस हो जाती है मतलब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन तो करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो पहले हम 5 क्वेश्चन तो कर लें, वरना अभी वीडियो छोड़ के भाग जाओगे, तो सर अगले पार्ट में वही देखेंगे। अब बाय बाय, टाटा। क्वेश्चन नंबर 1, ए इज बीज ब्रदर, ए बी का भाई है, सी इज एज मदर, सी ए की मदर है मतलब बी की भी मदर है, डी इज सीज फादर, डी सी के पिताजी हैं, ई इज बीज सन, ई इज बीज सन, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? सर डी ए का क्या लगा? ग्रैंड फादर, समझे? मुश्किल तो था ये। क्वेश्चन नंबर 2, ए इज बीज ब्रदर, सर ए भाई है बी का, सी इज एज फादर, सी इज एज फादर, डी इज सी सिस्टर, डी इज सीज सिस्टर, एंड ई इज डीज मदर, ई इज डीज मदर, डी की मदर मतलब सी की भी मदर। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? सर बी ई का क्या लगा? बी का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, पर ई इसकी ग्रैंड मदर है ना, मतलब ये बी का पूछा है ना, क्या पूछा उसने? हाउ इज बी रिलेटेड टू, तो ये ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होगी। ऑप्शन में क्या गिवन है सर? सर ऑप्शन में क्या गिवन है? ग्रैंड डॉटर, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से करेंगे ग्रैंड डॉटर। क्वेश्चन नंबर 3, A is B's sister, A is B's sister, C is B's mother, C is B's mother मतलब A की mother, D is C's father, D C के father, so ये same question, D is C's father, E is D's mother, करता हो ही काम। डी था ना यहाँ पे, सी मतलब तक आ गया, डी इज सीज फादर, तो डी सी के फादर आ गए, लास्ट में ई इज डीज मदर, तो इसकी मदर आ गई, समझे इतना?
सर वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। सर ए ले डायग्राम मेरे से क्यों बनवाया नहीं आता, इतना अच्छा ऊपर मैंने बनाया था। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी का क्या लगा, सर ए लगी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ग्रैंड डॉटर। सर नहीं चलने कोई ना, ये किसी का देख रहे सर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। सर इनमें से आपकी बुक में सही लिखा होगा, मैं इसको ग्रैंड डॉटर मान रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन होगा, और इसका ऑप्शन नंबर मैं ए लिख रहा हूं, ठीक है। लिखने वालों मेरी वीडियो खराब करते हैं। ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, हाँ गाड़ी वाले तुम्हें पोंपो कर देंगे इसमें अब। ए इज फादर ऑफ बी, सी इज डॉटर ऑफ बी, सी इज डॉटर ऑफ बी, डी इज ब्रदर ऑफ बी, सर डी ब्रदर बी का, E is son of A, E is son of A, ये भी बच्चे बच्चे बच्चे, मेरा बच्चा है तू, है ना। What is the relationship between C and D? सर C D का रिलेशनशिप क्या है, सर रिलेशनशिप क्या है, सर ये लड़की है किसकी, इसके भाई की, तो जब भाई की, सॉरी ये जो है मतलब कि अंकल होगा ना, इसका तो अंकल होगा ना, सर एक तो अंकल आ गया, अंकल आ गया। अब जब ये भाई हो चाहे बहन हो, जब भाई की लड़की होती है, जब बहन की लड़की होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं सर, हमने पार्ट 1 में सीखा था, नीज बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, नीज एंड अंकल का रिलेशनशिप है सर इनका, सर नीज और अंकल का रिलेशनशिप है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 5th, उसके बाद मैं भी खैर देता हूं मेरे। If P is husband of Q, P is husband of Q, सर जब ये हस्बैंड वाइफ की बात आती है ना, तुम जेंडर मत पूछा करो बारी बारी कि सर Q का जेंडर बता दो, पता है मेरे को, ठीक है। एंड R, P is husband of Q and R is mother of S, सर R जो है वो मदर है S की, ये डायग्राम्स अलग अलग हैं। एंड क्यू, सर एंड क्यू, क्यू की मदद है सर, ऐसे क्यों कर रहे हो आप, हम अनाथ थोड़ी हैं, ठीक है। आर इज मदर ऑफ क्यू एंड एस। व्हाट इज द रिलेशनशिप आर टू पी, सर आर पी की बोल रहे, सर जब हमारी घर वाले की अम्मा आएगी उसको हम सासू माँ बोलेंगे, सासू माँ को हम बोलते हैं मदर इन लॉ, सासू जी। तो इसी के साथ सासू जी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है खत्म, वीडियो होती है खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में।